नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। सबसे पूज्य किरदारों में से एक माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है, ये हनुमान, भक्ति, शक्ति और ज्ञान का सार नाम के एक स्रोत पर आधारित है। अच्छा। और हमारा मकसद है कि इस स्रोत के आधार पर उनकी जो अटूट भक्ति है, उनकी अपार शक्ति और उनका जो गहरा ज्ञान है, उन पहलुओं को थोड़ा समझें। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। अंजने, मारुति, बजरंग बली भगवान राम के परम भक्त हैं, वानर रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हनुमान की कहानी उनके जन्म से ही दिव्यता और शक्ति से जुड़ी हुई है। हाँ। स्रोत बताता है कि उनके माता पिता तो थे ही अप्सरा अंजना और वानर मुखिया केसरी, लेकिन साथ ही उन्हें पवन देव का भी आशीर्वाद मिला था। अच्छा। तभी पवन पुत्र कहलाते हैं। हाँ, इसीलिए पवन पुत्र नाम पड़ा। और ये सिर्फ नाम नहीं था, मतलब स्रोत के अनुसार ये उनकी असाधारण क्षमताओं का आधार भी था, जैसे उड़ना या रूप बदल लेना और वो असीम शारीरिक बल। और वो बल तो गजब का था। हमने सुना है पहाड़ उठा लिया, समुद्र लांघ है, बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया। सही बात है। लेकिन स्रोत सिर्फ शक्ति की बात नहीं करता, उनकी भक्ति पर भी उतना ही जोर देता है ना। हाँ। उसे कैसे अद्वितीय बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहता है कि हनुमान की असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी। उनकी जो असल शक्ति थी, वो राम के प्रति उनकी पूर्ण भक्ति, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति में थी। निस्वार्थ। हाँ, ऐसी भक्ति जिसमें अपनी कोई इच्छा ही नहीं, सिर्फ सेवा का भाव। और देखिए, वो सिर्फ बलशाली नहीं थे, बुद्धि और ज्ञान के भी भंडार थे। अच्छा, स्रोत उन्हें शास्त्रों का ज्ञाता बताता है और नव व्याकरण का विशेषज्ञ भी। नव व्याकरण ये क्या है। मतलब व्याकरण की 9 अलग-अलग बहुत जटिल प्रणालियां। उस जमाने में इसे असाधारण बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता था। अरे वाह, मतलब शक्ति, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम। बिल्कुल। और साथ में निर्भयता भी थी और विनम्रता भी। हाँ, वो भी है। इतनी शक्तियों के बाद भी हमेशा खुद को राम का दास ही मानते थे। सही कहा। स्रोत में उनकी ब्रह्मचर्य का भी जिक्र है। उसका क्या खास महत्व बताया गया। हाँ, ये बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार हनुमान का जो आजीवन ब्रह्मचार्य था, वो सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं था। तो फिर वो असल में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने का, उसे बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। माना जाता है कि इसी से उन्हें वो एकाग्रता और वो आंतरिक बल मिला, अच्छा, जो फिर पूरी तरह से राम की सेवा में और धर्म के कामों में लगा। ये उनकी शक्ति का आध्यात्मिक आधार था एक तरह से। समझ गए। और ये सब गुण सिर्फ कहानियों में नहीं है, प्रमुख ग्रंथों में भी उनकी भूमिका बहुत अहम दिखती है। रामायण में तो खास तौर पर। निश्चित रूप से। आप रामायण में देखें तो सीता जी को खोजना, लंका जलाना, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना, हाँ, ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ एक सहायक नहीं थे, वो राम की विजय और धर्म की स्थापना में एक अहम शक्ति थे। और महाभारत में भी उनका जिक्र आता है। जी हाँ, महाभारत में भी भीम से उनकी मुलाकात का वर्णन है और कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर वो विराजमान थे। ये पांडवों को एक नैतिक और आध्यात्मिक बल देता था। और हनुमान चालीसा, वो तो आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। बिल्कुल। तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा तो आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है। उनकी भक्ति का एकदम जीवंत प्रमाण है वो। सही कहा। और ये असर सिर्फ ग्रंथों तक ही नहीं रुका है। आज भी उनकी पूजा और उनका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। बहुत व्यापक है। संकट मोचन मंदिर है वाराणसी में, अयोध्या में हनुमानगढ़ी, राजस्थान में सालासर बालाजी, कितने ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। मंगलवार और शनिवार को तो खास पूजा होती है। हाँ, भक्त उपवास भी रखते हैं। उन्हें संकट हरने वाला माना जाता है, बुरी शक्तियों से बचाने वाला। रक्षक के रूप में। बिल्कुल। पहलवान और सैनिक आज भी उन्हें शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। स्रोत भी बताता है कि कैसे उनकी छवि एक रक्षक और बलशाली योद्धा की बनी। उनके चरित्र में प्रतीकवाद भी बहुत गहरा है। स्रोत में एक जगह हनुमान को मनस यानी मन का प्रतीक बताया गया है। उसका क्या मतलब हुआ। हाँ, स्रोत इस प्रतीकवाद को भी उजागर करता है। जैसे उनकी उड़ने की जो क्षमता है, उसे एक अनुशासित, एक केंद्रित मन की शक्ति के तौर पर देखा जाता है। मतलब ऐसा मन जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अच्छा, जैसे मन कहीं भी पहुंच सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही।
और जैसे वो अपना सीना चीरकर राम सीता को दिखाते हैं, हाँ, वो प्रसंग। वो ये दिखाता है कि ईश्वर सच्चे भक्त के हृदय में ही बसते हैं। उनकी पूंछ और गदा को भी भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है, ऐसी शक्ति जो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल हो। तो ये सब बातें, ये प्रतीक, ये कहानियां आज के समय में कैसे प्रासंगिक है? बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हनुमान आज भी बिना शर्त सेवा, अटूट विश्वास, आंतरिक शक्ति, अनुशासन और डर पर जीत पाने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं, आप देखें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी लोगों को प्रेरित करती हैं। और पॉप कल्चर में भी उनकी मौजूदगी है। हाँ, बिल्कुल। फिल्मों में देख लीजिए, टीवी सीरियल्स में, कॉमिक्स में, हनुमान आज भी एक जीवंत उपस्थिति हैं। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हनुमान का चरित्र कितना बहुआयामी है। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, विनम्रता, सबका एक अद्भुत मेल है। हाँ, वो सिर्फ एक पौराणिक पात्र से कहीं ज्यादा हैं। वो भक्ति, शक्ति और साहस की एक निरंतर बहती हुई प्रेरणा है। उनकी कहानियां हमें विनम्रता सिखाती हैं, बिना शर्त सेवा का भाव सिखाती हैं और आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व बताती हैं। ये सोचने वाली बात है कि हनुमान जी ने जिस निस्वार्थ सेवा का उदाहरण दिया, वो सिद्धांत आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कैसे अपनाया जा सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। या ये कि हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी आंतरिक हनुमान को, मतलब अपनी छिपी हुई शक्ति और अनुशासन को कैसे जगा सकते हैं? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहरी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।